Namaste and welcome to Code Chai Testing. And today we are diving into the important topic of the software testing, that is verification and validation. And another one is static testing versus dynamic testing. And आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो ध्यान से देखें। मैं मैनुअल का पूरा एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, एक स्किल पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आप इसको ज़रूर देखें, समझें। कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरी टीम विल रीच आउट टू एंड रिप्लाई एज सुन एज वी कैन। एंड today's topic, as I told you, that is first one is verification and validation, and that is that you should know as a tester, and you should reply in the interview as well. So from that both perspective it is very important. So without wasting our time, let's directly dive into the this particular verification and validation, then we will move further. So what is verification and validation? That are the two crucial aspects of the software testing process, ensuring that a product meet its specific requirement and fulfill its intended purpose. Right? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में आपको कहना चाहूँगा दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, but the terms defining different meaning, and the target basically achieve a quality software, and that is intended to fulfill the requirement of the customer or stakeholders basically. So let's first understand what is verification, right? So verification is a process of evaluating work product of a development phase to ensure that the meet the specific requirements, right? So what is that? It is a development process to ensure, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तब आप उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या वो मेरे एसएलएस में जो स्पेसिफिकेशन लिखे जो कस्टमर ने मुझे उससे मैच हो रही है। ये बनाते बनाते जो प्रोसेस को आप एक अपने वेरीफाई कर रहे हैं, राइट? इट आंसर द क्वेश्चन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? राइट, दैट्स अ फर्स्ट वेरिफिकेशन। अब इसको कैसे करते हैं? दैट्स इन्वॉल्व रिव्यूज होते हैं, वॉक थ्रूज होते हैं, इंस्पेक्शंस होती है, हम स्टैटिक टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू पे इंश्योरिंग द डिज़ाइन मीट द रिक्वायरमेंट, राइट? सो हम क्या करेंगे, एक डिज़ाइन को देखेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट कर रही, या कोड रिव्यूज़ करेंगे जो डेवलपर होंगे या उनके मैनेजर होंगे। नेक्स्ट टर्म इज वेलिडेशन, राइट? वैलिडेशन इज अ प्रोसेस इवेल्यूटिंग द फाइनल प्रोडक्ट एंड में। जैसे सपोज दैट एक गाड़ी को बनाते बनाते जो आप टेस्ट कर रहे हो, ब्रेक लगा दी, उसको वेरीफाई करा, दैट इज वेरिफिकेशन। एंड में पूरी गाड़ी सही चल रही है, एंड में पूरा सॉफ्टवेयर बन गया, पूरी ई कॉमर्स बन गया, आप ऐड कर रहे हो, बाय कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, दैट्स अ वैलिडेशन, राइट? सो हाउ वी आंसर दैट? Validation is a process of evaluating the final product to check whether it meets the business needs and requirement. It answers the question. What is answer? Are we building the right product? Right? So there is a difference. Verification is, are we building the product right? क्या हम प्रोडक्ट सही बना रहे हैं? एंड व्हाट इज वैलिडेशन? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? क्या हमने प्रोडक्ट सही बनाया है? सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। सो इसके अंदर क्या क्या आता है? दो तरीके की, डायनेमिक टेस्टिंग एंड एक्टिविटी दैट रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। तो बोथ हम इसके अंदर करते हैं। रनिंग द कंप्लीट सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया, आप एंड में एक पूरी गाड़ी बन गया उसको चलाते हो, या सॉफ्टवेयर बन गया ई कॉमर्स का, आप उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करोगे। सो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो यूजर करता है एंड यूजर के परस्पेक्टिव, सो that's a validation. And there is another concept which is very important, and you should know about this, that is static versus dynamic testing, right? So static testing involve examining the code requirement or design without actually executing the program. डेवलपर ने जो कोड लिखा, वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, बट हम एक बार कोड को देखेंगे, रिक्वायरमेंट को देखेंगे, क्या कोड वाइज और रिक्वायरमेंट वाइज मैच हो रही है, डिज़ाइन देखेंगे, राइट? सो इसमें भी क्या होता है, वॉक थ्रूज होते हैं, इंस्पेक्शन होता है, रिव्यूज होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग इज कोड रिव्यू, वेयर डेवलपर मैन्युअली इंस्पेक्ट ईच अदर कोड, राइट? सपोज दैट आप पे कोई सीनियर है, मतलब उस डेवलपर के सीनियर, वो कोड को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे उन्होंने सही लिखा या नहीं लिखा। सो वो एक पार्ट होता है आपका स्टैटिक टेस्टिंग का। So static testing is a type of testing where the code is not executed. Instead, it involves the examination of the code and the documentation, right? सो जैसे मैंने बोला, टीम मेंबर एग्जामाइन द कोड ऑफ टू फाइंड द डिफेक्ट। तो हम इनिशियली टेस्ट कर लेते कोड लेवल पे कोई डिफेक्ट है, एक्सपीरियंस से लोगों को पता भी लग जाता है।
अभी आपको सुनने में लग रहा होगा ऐसा कैसे होगा, पर डेवलपर एंड पे वो जितना डेवलप करते हैं ना सब पता होता है। डायनेमिक टेस्टिंग आई से ऑन अदर हैंड इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं एंड चेकिंग द फंक्शनल बिहेवियर, हम उसका फंक्शनल बिहेवियर चेक करते हैं, परफॉर्मेंस इशू चेक करते हैं, रन टाइम प्रॉब्लम चेक करते हैं। जैसे एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक टेस्टिंग इज यूनिट टेस्ट और परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग टू इंश्योर द डिफरेंट मॉडल और एप्लीकेशन वर्क टुगेदर, राइट। आपने एक प्रोडक्ट को सर्च करा, सर्च करने के बाद प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट को आपने बाय नाउ करा, वो ऐड हुआ, सो आपने 3-4 मॉड्यूल को देखा, यहाँ पे एक साथ आपने टेस्ट कर लिया, राइट। आपने बाय करके देखा, प्रोडक्ट का प्रॉपर आपको मैसेज आ रहा है, पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है, सो ये हो गया एक डायनेमिक टेस्टिंग, राइट। सो basically dynamic testing involves the executing of the code and validating the output against the expected outcome. So unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, पर ये मैं एक एक के बारे में अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं अभी भी बता देता हूँ। जैसे यूनिट टेस्टिंग मतलब आप एक यूनिट को, आपने लॉगिन पेज बना, आप सिर्फ लॉगिन, एक यूनिट है अभी वो दूसरे पेज के साथ लिंक नहीं हुआ, सिर्फ लॉगिन पेज को टेस्ट करोगे, एक कंपोनेंट को, एक मॉड्यूल को। इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपने लॉगिन प्लस उसके बाद होम पेज, बाय नाउ पेज, सर्च पेज और रैंकिंग पेज, कंपैरिजन पेज आपको कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए एक में। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग आप करते हो इन कंबाइन करने के बाद। सिस्टम टेस्टिंग पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हो। और यूएटी जब एज ए यूज़र एक आप उसको टेस्ट करते हो, तो डेट्स यूज़र एक्सेप्शन टेस्टिंग। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को कवर करूँगा, राइट। सो सपोज दैट आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, सो वेरिफिकेशन इसमें क्या होगा, हम इंश्योर करेंगे डिज़ाइन इंक्लूड्स ऑल द रिक्वायर्ड फीचर, क्या डिज़ाइन के अंदर सारे फीचर हैं, सच एस यूज़र लॉगिन, प्रोडक्ट, सर्च, पेमेंट गेटवे, विदाउट गोइंग थ्रू द कोड, जस्ट वी रिव्यू द डॉक्यूमेंट। अगली चीज में क्या होगा, चेक द कोड एडर्स द कोडिंग स्टैंडर्ड, क्या वो कोड ने हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, सिक्योरिटी पूरी लगाई है, कवर ऑल द स्पेसिफाइड इन द डिजाइन, राइट। सो ओवरव्यू, सो दैट्स अ वेरिफिकेशन। वैलिडेशन, अब सिस्टम पूरा बन चुका है, रन द इंटायर एप्लीकेशन to verify if user can log in, search, add them to the cart, make payment successfully, right। तो एंड में जब आपने पूरा एप्लीकेशन बन गया, आपने सर्च चेक करा, प्रोडक्ट चेक करा, ऐड करके देखा, पेमेंट करके देखा, जैसे मैंने बताया, तो सिस्टम। उसके बाद यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस मतलब स्टेक होल्डर जिसने वो प्रोडक्ट बनवाया है, जो उसका कस्टमर है आपका, उस पर परस्पेक्टिव से आपका कस्टमर भी टेस्ट करता है, आप भी टेस्ट करते हो, तो यूजर एक्सेप्टेड टेस्टिंग होती है, राइट। स्टैटिक टेस्टिंग का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर कोई आपका मेंबर, जैसे मतलब पिछली भी बोला था, रिव्यू करता है कोड टू हैंडल एडिंग, अपडेटिंग, रिमूविंग आइटम फ्रॉम द कार्ट करेक्टली विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। सो वो मैनुअली कोड को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि सारी परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। और डायनेमिक टेस्टिंग मतलब एग्जीक्यूट द कोड एंड टेस्ट द पेमेंट गेटवे, प्रोसेस द ट्रांजेक्शन करेक्टली एंड रिटर्न द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, राइट। मैंने कोड को एग्जीक्यूट करा तो मैंने देखा भाई मैंने जो पेमेंट करी थी वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई, डीबी में उसकी एंट्री बनी नहीं बनी। सो डेट्स अ पार्ट ऑफ बेसिकली डायनेमिक टेस्टिंग। समरी अगर मैं बोलूँ तो वेरिफिकेशन इंश्योर द प्रोडक्ट इज बीइंग बिल्ड करेक्टली, क्या हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही बन रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन थ्रू द स्टैटिक मीन्स। वैलिडेशन इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट मीट द यूजर नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट थ्रू डायनेमिक टेस्टिंग, क्या यूजर की जो जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया उससे यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो डेट्स अ वैलिडेशन। स्टैटिक टेस्टिंग इन्वॉल्व नॉन एग्जीक्यूशन टेक्निक टू फाइंड द डिफेक्ट अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। हम डेवलप ही जब डेवलप उसको कर रहा है तो डेवलपर बेसिकली स्टैटिक टेस्टिंग करते हैं विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड, वो जज कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे बग होगा, ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है, यहाँ पे ये वेरिएबल में था, डेटा सेटिंग टेस्टिंग। एंड डायनेमिक टेस्टिंग इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर टू फाइंड फिक्स डिफेक्ट ड्यूरिंग द रन टाइम, राइट। आपने क्या करा, पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको रन कर रहे हो और उसमें फंक्शनैलिटी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज इशू निकाल लो, तो डायनेमिक टेस्टिंग। स्टिल you can refer this video, and if you have any doubt you can, as I told you, you can reach out to reach us, uh, directly reach us, I would say, and I will try to cover more topics in the next video related to the type of testing. And thank you so much for watching this video. If you found this video helpful, make sure to like, subscribe and hit the bell icon for more updates. Comment below if you have any question topics you would like to cover in the future video. Until next time, happy testing. Thank you guys.